नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयादी और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों आज मैं अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस मैंने महसूस किया, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, वो मैं शेयर करने आई हूँ। वेल, आप लोगों ने मेरे चैनल पे अगर पहले भी आप देख चुके हो तो मैंने अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी जर्नी थी एंड डिलीवरी का जो मेरा जर्नी था वो सब कुछ मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, राइट। और आज मैं अपना जो दोनों में डिफरेंस था वो शेयर करने वाली हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको आ सके। तो दोस्तों फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरा काफ़ी स्मूथ था। मैं तब बैंगलोर में थी, मैं जॉब कर रही थी एंड मेरी ट्रैवलिंग जॉब थी और मैंने अराउंड 8.5 महीने तक कंटिन्यू जॉब किया था बिकॉज ट्रैवलिंग थी, तो मुझे उसके बाद उसे छोड़ना पड़ा था। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में मैं स्टे होम मॉम हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, आप लोगों के साथ ही हूँ एंड मैं लखनऊ में हूँ। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा ट्रैवलिंग या कोई स्ट्रेसफुल जॉब नहीं था, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा सफरिंग करना पड़ा बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे प्रॉब्लम जो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में पता भी नहीं था, वेरिकोज वेन्स, लिवर बढ़ जाना, बुखार, कोविड, बहुत सारी चीज़ें और भी हुई थी। मैंने सब कुछ अपने रिकॉर्ड किया हुआ है ऑलरेडी अपने चैनल पे, जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कुछ नहीं हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, वो मैं आगे भी शेयर करने वाली हूँ। तो कई बार होता क्या है, औरतों को लगता है कि अगर पहली प्रेगनेंसी उनकी बहुत सिंपल गई ना तो दूसरी भी सिंपल जाएगी, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं एंड दूसरी में अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, राइट। एंड अगर कुछ मॉम्स होती हैं जिनका पहला प्रेगनेंसी बहुत स्ट्रेसफुल जाता है तो वो दूसरे टाइम प्रेग्नेंट होने से ही डरती हैं, राइट। तो ये आप समझ लीजिए कि दोनों प्रेगनेंसियां अलग हो सकती हैं। आप इस तरह से एक को देखकर दूसरे को जज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे केस में तो मैंने ये खुद देखा है, मेरा दोनों प्रेगनेंसी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। देयर वाज नथिंग सिमिलर। ओके, सो पहला ये था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं अकेली थी, मुझे किसी का ध्यान नहीं रखना था, मुझे सिर्फ अपना ध्यान रखना था, राइट। एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में शिवन्या वॉज विथ मी, यानी मेरी जो बड़ी बेटी है वो मेरे साथ थी। तो मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी अपना भी ध्यान रखना था, उल्टी चक्कर एंड एवरीथिंग, एंड उसका भी ध्यान रखना था सुबह से शाम तक, क्योंकि वो 4 साल की है तो वो ऐसा अपना इतना कोई काम खुद से नहीं कर सकती। तो लेकिन मैंने ये वाला टाइम जो लिया था वो उसको सिखाने के लिए भी लिया था कि अपना काम धीरे धीरे वो खुद से सीखे, क्योंकि मुझे पता है न्यू बेबी आ जाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी एंड तब हो सकता है मैं उसके काम उतने अच्छे से ना कर पाऊँ जिस तरह से पहले करी थी। सो आई वॉज ऑल्सो टीचिंग हर कि तुम भाई अपना थोड़ा थोड़ा करना सीख लो। सेकेंड इज फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना मुझे याद है मैं डेज, मंथ्स, वीक्स काउंट करती थी, इतने महीने बचे, इतना वीक बचा, आई लाइक इतने टाइम बाद मैं अपनी बेबी को कैरी करूंगी अपने हाथ में। एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में टाइम इस तरह से चला गया कि पता ही नहीं चला। आई थिंक इट्स मेनली बिकॉज ऑफ शिवन्या, क्योंकि मेरा पूरा फोकस उस पर रहा एंड पूरा टाइम हम उसके साथ थे एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द डिलीवरी विथ हर। लाइक वेलकमिंग माही वॉज, मेरे से ज़्यादा उसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। सो ये एक सीन था। उसके बाद मैं हम लोग फर्स्ट प्रेगनेंसी में, ये मुझे लगता है आप सबने नोटिस किया होगा, आप बिल्कुल भी कॉशियस नहीं होते एक्सपेंसेस को लेके। आपको लगता है हाँ ये भी मंगा लो, ये भी मंगा लो, बच्चे के लिए ये भी यूज़ होगा, वो भी यूज़ होगा। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में बिकॉज कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमने देखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें, हमने खुद शिवन्या के लिए इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी, स्पेशली कपड़े एंड वो जो मिटन्स होते हैं ना, इतने क्यूट लगते थे छोटे छोटे, तो मैंने बहुत और सारे ऑर्डर कर लेती थी। और मैं फर्स्ट क्राई से हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर में डिलीवरी आता था, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो जाते थे, लेकिन उनको यूज़ उतना नहीं किया। अभी भी सूटकेस भर भर के शिवन्या के कपड़े जो उसने हार्डली 2 या 3 बार पहना होगा। सो आई रियलाइज कि इट वॉज टोटल वेस्ट। अब ऑफकोर्स उसमें से जो अच्छे हैं वो सब मैंने माही के लिए रखा हुआ है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि वो थोड़ा वेस्टेज ही हुआ। सो इस टाइम हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है। हमें पता है कि ये फर्स्ट 6 मंथ्स बच्चे इतनी जल्दी ग्रो करते हैं कि आप कोई भी कपड़ा लो ना, या तो आप उसे रेगुलरली पहनाओ, लेकिन और या तो फिर आप भूल जाओ। एक बार अगर कोई स्पेशल ओकेजन के लिए ले रहे हो तब तो फिर वो भूल जाओ। तो मैंने माही के लिए ऐसे ही कपड़े लिए हैं जो वो रेगुलरली पहन सके। ऐसा कुछ कपड़ा नहीं लिया है जो कि एक बार पहने और उसके बाद सोचना पड़े कि अगला कब पहना हो। नेक्स्ट मुझे लगता है जैसे पिछली बार बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट था, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करना, लिखना, पहली किक पड़ी उसको ये करना। दूसरे इसमें ऐसा नहीं था बिकॉज वी वर ऑलरेडी अवेयर कि हाँ इस टाइम पे ऐसा फील होगा, इस टाइम पे वैसा फील होगा। तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता थी एंड हम इतना ज़्यादा पैनिक भी नहीं कर रहे थे और इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं हो रहे थे सेकेंड टाइम में, राइट। उसके बाद मुझे लगता है सप्लीमेंट्स लेने का इंपॉर्टेंस, जो पहले प्रेगनेंसी में ना मुझे लगता है मैं बहुत बार भूल जाती थी। जो आयरन, कैल्शियम वगैरह लेना रहता था, थायराइड, मेरा थायराइड था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो मुझे वो जो लेना रहता था मैं वो भूल जाती थी, बार बार दिमाग से स्लिप हो जाता था। लेकिन
प्रेगनेंसी में अभी माही के साथ मैं को पता था कि ये सप्लीमेंट्स लेना कितना ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आए थे एंड के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है और इसे रेगुलरली लेना चाहिए। सो आई स्टार्टेड हैविंग इट रेगुलरली ड्यूरिंग माई सेकेंड प्रेगनेंसी। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में ना आप ये दवाई, टेस्ट, ये सब जो होता है ना, इनको लेके काफ़ी कॉशियस हो जाते हो, राइट। उसके बाद 4D स्कैन, अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतनी ओवर एक्साइटमेंट थी ना हर चीज़ की। आई रिमेंबर प्रेगनेंसी फैशन ट्रेंड, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ था। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मेरे प्रेगनेंसी फैशन ट्रेंड चलाया था एकदम, मतलब उसी से रिलेटेड कपड़े। उसके बाद सेकेंड प्रेगनेंसी में समझ में आ गया कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जैसे फीडिंग ड्रेस भी बनाना है तो मैं अपने ये नॉर्मल कुर्ते को भी फीडिंग ड्रेस बना सकती हूँ। सिर्फ यहाँ से कट करके मुझे यहाँ चेन लगाना है एंड बन गया फीडिंग ड्रेस। मुझे नए कपड़े खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम गोज विथ 4D स्कैन। जब हमारा फर्स्ट टाइम था, रिमेंबर हमने कुछ अराउंड 5000 के अराउंड पे किया था सिर्फ एक स्कैन के लिए। दैट वाज 4D स्कैन, जो 7th-8th मंथ में कराते हैं। एंड जस्ट बिकॉज उसमें उसका फेस दिखता, कलरफुल दिखता, एंड नॉर्मल स्कैन्स में कैसे ब्लैक एंड वाइट होता है, उसमें कलर्ड पिक्चर आता, बच्चे का चेहरा दिखता, लेकिन कुछ क्लियरली नहीं दिखता। उस पानी की वजह से एवरीथिंग इज सो ब्लरी, यू कांट सी इट, राइट। तो मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स टोटल वेस्ट ऑफ मनी, और सेकेंड में हमने वो काम नहीं किया। गैप की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरा हमारा गैप जो था 4 साल का था। मेरी पहली बेटी 4 साल की थी तब मैं प्रेग्नेंट हुई, एंड अभी शिवन्या 5 साल की हो जाएगी, और अभी माही हमारी 2-2.5 महीने की है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ, बिकॉज शिवन्या इस एज में थी कि मैं उसे चीज़ें समझा सकती थी, बोल सकती थी, एंड वो बातें सुन सकती थी। बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है, आप हर एक चीज़ बच्चे के लिए कर नहीं सकते, हर एक चीज़ उठा के देना उसको, यहाँ से लाके जिन पेरेंट्स का 1 साल का या 1.5 साल का गैप होता है या उससे भी कम होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड वो कैसे मैनेज करते हैं। मैं लकी थी क्योंकि शिवन्या 4 साल की थी, वो बातें समझती है, बातें सुनती है, मानती है, तो मुझे संभालने में थोड़ी हेल्प हो जाती थी। इनफैक्ट वो मेरा ख्याल रखती थी, मेरा दवाई का याद दिलाना, मेरे साथ वॉक पे जाना, कभी मुझे ऐसे होता है ना मूड स्विंग्स वगैरह प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, तो उस दौरान मेरे साथ रहना, मेरे से बात करना, मेरे साथ खेलना, जो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। तो इसलिए मुझे लगता है ये एज गैप बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ में C-सेक्शन हुआ है मेरा, दोनों डिलीवरी। तो फर्स्ट डिलीवरी एंड सेकेंड डिलीवरी में अगर आप डॉक्टर की भी मानो तो 3 साल का गैप होना ज़रूरी है, ताकि आपके स्टिचेस सूखें। क्योंकि जो C-सेक्शन होता है ना, वो एक छोटी मोटी सर्जरी नहीं होती है, इट्स अ ह्यूज सर्जरी, एंड उसके तुरंत 24 घंटे के अंदर आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप खड़े होने लगो एंड बच्चे को संभालने लगो, राइट। सो आपको अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है। तो ये 3 साल इज़ रिक्वायर्ड टू हील योर बॉडी कम्प्लीटली, स्पेशली जहाँ पे स्टिच हुआ है, जहाँ पे सर्जरी हुई है, उस जगह को, राइट। तो वो हमने ध्यान में रखा है और उतना ही गैप प्रॉपर दिया है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सिंपल थिंग्स, जैसे रेस्ट कैसे लेना है। स्पेशली मुझे ना सीधे सोने की आदत है, मैं लेफ्ट टर्न लेके सो नहीं सकती, जिसका मुझे पहले प्रेगनेंसी में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि फर्स्ट के 3-4 महीने तो मैं मस्त सीधे ही सो रही थी, टर्न नहीं ले रही थी। लेकिन उसके बाद जब 9वें महीने में, मतलब 6, 7, 8, 9 ये जो महीना जाता है, उसमें आप सीधे सो ही नहीं सकते, आपको पेन होना शुरू हो जाता है, और ज़बरदस्ती आप लेफ्ट नहीं सो पा रही थी। मेरे को सोने में बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन इस टाइम मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग से लेफ्ट ही सोना शुरू किया, पिलोज वगैरह पीछे से सपोर्ट के लिए लगा के, ताकि मुझे दिक्कत ना हो 9वें महीने पे जाके, और वही हुआ, मुझे सोने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, कंपेनियन। जी हाँ, फर्स्ट टाइम मेरे पास कंपेनियन ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड थे, लेकिन वो भी ऑफिस जाते थे, मैं भी ऑफिस जाती थी, एंड ऑफिस में आप डेफिनेटली किसी से डिस्कस नहीं करने वाले हाउ यू आर फीलिंग एंड एवरीथिंग, राइट। लेकिन यहाँ मेरे पास शिवन्या थी, एंड शी इज़ लाइक द बेस्टेस्ट कंपेनियन आई कुड एवर विश फॉर। तो उससे बातें करना, उसे समझ में आए ना आए, लेकिन आप उसकी बातें अगर सुनोगे, अगर आपने उसका इंस्टाग्राम पेज या आपने उसका यूट्यूब चैनल देखा है, शिवू एंड माही, तो आप देखोगे कि वो कितना बोलती है और कितनी क्यूटली बोलती है। सो मुझे मुझे मेरा पूरा टाइम उससे बात करने में, उसकी बातें सुनने में ही निकल जाता था, एंड मैं काफ़ी आराम से मेरा ये टाइम बीता। तो ये डिफरेंस था मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड प्रेगनेंसी में। अगर आपका सेकेंड प्रेगनेंसी चल रहा है या हो गया है, तो डेफिनेटली आपको भी डिफरेंसेस लगे होंगे, एक्सपीरियंस किया होगा। प्लीज़ आपके एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम, कीप वॉचिंग, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।